लड़की एक सुनसान द्वीप पर बहकर आ चुकी थी। पूरा द्वीप सुनसान था, बस समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा उसका दोस्त जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह जख्मी। वह भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। उसके जाने के बाद जेनी का दिल टूट गया, लेकिन अब वह अकेली थी और इस टापू पर उसे जीवित रहने के लिए किसी तरह की उम्मीद चाहिए थी। वह इधर उधर खोजने लगी और जल्द ही एक पेड़ पर लटके एक बैग पर उसकी नजर पड़ी। बैग खोलते ही उसमें कुछ पुरानी दवाइयां और कुछ कपड़े थे। रात हो चुकी थी और थकी हारी जेनी वहीं जमीन पर लेट गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि टापू पर कई मछलियां मरी पड़ी हैं। उसने कुछ मछलियां उठाकर रख ली ताकि खाने का कुछ इंतजाम हो सके, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र किनारे पड़ी एक मरी हुई शार्क पर गई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत बुरी तरह मारा गया हो। वह टापू पर और भी भटकते हुए 3 कब्रें देखती है। अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वह अपने दोस्त की लाश को दफनाती है, क्योंकि उसकी लाश सड़ने लगी थी। जब वह लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी दोस्त की कब्र से लाश गायब है और उसका एक हिस्सा कहीं से खा लिया गया है। यह देख जेनी डर के मारे बुरी तरह घबरा गई। वह समुद्र किनारे बैठकर गहरी सोच में डूब जाती है। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जो समुद्र में बहता हुआ किनारे तक आता है। वह उसे खींच कर लाती है और उसमें कपड़े और जूते मिलते हैं। वह उन्हें पहन लेती है ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। रात को जेनी ने कुछ तस्वीरें देखनी शुरू की जो उसे टापू पर मिली थी। उन तस्वीरों में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। जेनी का दिल धड़कने लगता है। उसे लगता है कि इस टापू पर कुछ और है जो उसे घातक तरीके से देख रहा है। क्या यह सच है? क्या जेनी इस रहस्यमय द्वीप से बच पाएगी? वह कौन है जो उसे और उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने का कारण है? इसे जानने के लिए हमें अगले भाग का इंतजार करना होगा।